अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर से डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है साइनैप्स का। तो इसके डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट जो एमसीक्यूज लिए हैं वन बाय वन वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ सिनैप्स। सिनैप्स का जो हमारे पास जो है जी करेक्टली उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जंक्शन बिटवीन एन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, जंक्शन बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अ मसल सेल्स, अ गैप बिटवीन टू एक्सॉन टर्मिनल ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स। तो हमारे पास जो सिनैप्स होता है उसकी मेन डिस्क्रिप्शन है कि ये हमारे पास जंक्शन होता है बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2, व्हाट इज़ द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? साइनैप्स होता है जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास जो है डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते बल्कि इनके दरमियान जो है एक गैप होता है और उस गैप को जो है हमारे पास जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पॉइंट वेयर टू न्यूरॉन्स फ्यूज टुगेदर, neurotransmitter storage area, the gap between the axon terminal of one neuron and dendrite of the other neuron, region where neurotransmitters are broken down। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। गैप है एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन और डेंड्राइट ऑफ अनदर के दरमियान। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3, न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट्स एन इम्पल्स टूवर्ड्स अ सिनैप इज नोन एज। जो न्यूरॉन इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है टूवर्ड्स अ सिनैप्स उसको क्या कहा जाता है? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन या फिर एक्सोनल न्यूरॉन। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो सिनैप्स से पहले जो सिनैप्स की तरफ जो है हमारे पास नर्व इम्पल्स को जो है वो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है, उसको कहा जाता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो हमारे पास जो है रिसीव करता है हमारे पास इम्पल्स को, रिसीव करता है नर्व इम्पल्स को, उसको जो है हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है, व्हाट रोल डज कैल्शियम प्ले इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। कैल्शियम का रोल क्या है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में? इट ब्रेक डाउन न्यूरोट्रांसमीटर्स, इट फ्यूजेस सिनेप्टिक वेसिकल्स विद द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इट binds to receptor molecule on the post-synaptic cell, it generates the action potential in the post-synaptic neuron। तो हमारे पास जो है जी कैल्शियम का जो रोल होता है ये हमारे पास साइनेप्टिक वेसिकल्स को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जो है फ्यूज़ करने के काम आता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, व्हाट हैपन टू द सिनेप्टिक वेसिकल्स व्हेन द कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इनसाइड द सिनेप्टिक नोब। तो जब हमारे पास कैल्शियम की कंसंट्रेशन सिनेप्टिक नोब में इंक्रीज़ करती है तो सिनेप्टिक वेसिकल के साथ क्या होता है? दे रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, they disintegrate within the synaptic knob, they bind to the postsynaptic membrane, they prevent the transmission of the nerve impulse। तो जब हमारे पास कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है तो ये हमारे पास जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अल्फा ऑप्शन जो है हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच एंजाइम हाइड्रोलाइजेज एसिटिलकोलिन इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। एसिटिलकोलिन को हाइड्रोलाइज कौन करता है? मोनोमाइन ऑक्सीडेज है, एसिटिलकोलिन एस्टरेज है, डोपामिन बीटा हाइड्रोलेज है और कैटिकोल मिथाइल ट्रांसफरेज है। तो एसिटिलकोलिन को जो है हमारे पास हाइड्रोलाइज करता है वो एसिटिलकोलिन एस्टरेज होता है। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। मोनोमाइन ऑक्सीडेज जो है एड्रीनालिन को जो है वो हमारे पास जो है हाइड्रोलाइज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7, व्हाट इज़ द एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल दैट डिक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल, द डीपोलराइजेशन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टूवर्ड्स द थ्रेशोल्ड लेवल, द प्रोसेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक या फिर इनहिबिशन ऑफ द साइनेप्टिक। तो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल ईपीएसपी जो होता है ये हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की टूवर्ड्स द थ्रेशोल्ड लेवल। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा एमसीक्यूज नंबर 7 का। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज़ नॉट क्लासिफाइड एज बायोजेनिक इमाइन। कौन किसको जो है वो बायोजेनिक इमाइन के तौर पर क्लासीफाई नहीं किया जाता? एपिनेफ्रिन है, ये इंक्लूड है, सेरोटोनिन है, इसको भी इंक्लूड किया जाता है।
ग्लाइसिन और डोपामीन में से डोपामीन को इंक्लूड किया जाता है, ग्लाइसिन को जो है इंक्लूड नहीं किया जाता। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। ये हमारे पास क्लासीफाइड नहीं होता है सब बायोजेनिक इमाइन के तौर पर। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर जो इनहिबिटरी टाइप के होते हैं उनका फंक्शन होता है दे डिक्रीज मेम्ब्रेन परमिबिलिटी टू द सोडियम आयन। मेम्ब्रेन परमिबिलिटी टू सोडियम आयन को जो है वो ये हमारे पास जो है डिक्रीज़ करते हैं। अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। और जो एक्साइटेटरी होते हैं वो हमारे पास जो है जी इंक्रीज़ करते हैं मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को सोडियम आयन के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10 है, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज़ बोथ अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड अ हार्मोन इन्वॉल्व इन रिड्यूसिंग पेन परसेप्शन। कौन सा हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है और रिड्यूस करता है पेन परसेप्शन को। एसिटिलकोलिन है, एपिनेफ्रिन है, एंडोर्फिन है या फिर गाबा। तो एंडोर्फिन जो होते हैं ये हमारे पास जो है न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी एक्ट करते हैं और एज अ हार्मोन भी एक्ट करते हैं और रिड्यूस करते हैं पेन परसेप्शन को। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11 है, विच न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट स्लीप मोड अटेंशन एंड लर्निंग। कौन सा हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर स्लीप मोड टेंशन और लर्निंग को जो है वो अफेक्ट करता है। ग्लाइसिन है, डोपामीन है, एसिटिलकोलिन है या फिर गाबा है। तो डोपामीन इनमें से ऐसा हमारे पास जो है न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्लीप मोड और टेंशन और लर्निंग वगैरह को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12 है, ड्यूरिंग सिनेप्टिक ट्रांसमिशन व्हाट हैपन इमीडिएटली आफ्टर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं रिलीज़ हो जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो उसके बाद क्या होता है, दे आर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम, दे बाइंड टू रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ऑन द सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दे काज कैल्शियम चैनल टू ओपन, दे आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो जैसे ही हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तो वो हमारे पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स पर बाइंड करेंगे ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13, व्हाट कैरेक्टराइजेज एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को जो है उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या कैरेक्टराइजेशन है। इट डिक्रीजेज मेम्ब्रेन परमिबिलिटी टू सोडियम आयन। तो ये हमारे पास जो है इनहिबिटरी जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है उनकी जो है कैरेक्टराइजेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ ऑप्शन नंबर बीटा, इट ट्रिगर्स नर्व इम्पल्स बाय इंक्रीजिंग सोडियम आयन परमिबिलिटी, इट प्रिवेंट डीपोलराइजेशन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इट इंक्रीजेज पोटाशियम आयन परमिबिलिटी। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट होगा। ये हमारे पास जो है ट्रिगर करते हैं नर्व इम्पल्स को बाय इंक्रीजिंग सोडियम आयन परमिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के मतलब कौन सी चीज़ जो है करेक्ट है। दे रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, they receive impulse after they cross the synapse, they generate action potential before the synapse, they contain synaptic vesicle। और जो चीज़ जो है जनरेट करती है एक्शन पोटेंशियल को बिफोर सिनेप उसको जो है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहा जाता है। और जो हमारे पास जो है रिसीव करती है उसको जो है वो हम जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, नर्व इम्पल्स को जो है रिसीव करता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह MCQs जो है कंप्लीट होते हैं सिनेप्स के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में तरह मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।